चलिए सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोगों ने लिंक पे देखा ही होगा, आज क्वेरी सेशन है हमारा। तो फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले रविंद्र रामदास जी है, हैंड राइज करा इन्होंने। सर एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर, बोलिए। जी नमस्कार। आपने हैंड राइज करा था, कुछ पूछना है? हाँ सर, मुझे पूछना है। बताइए। मैंने आपको फोन तो नहीं किया था उस दिन भी, संडे को। तो मेरे पास अभी एक पेशेंट है, मेल फीमेल है। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। उनको बॉडी पेन भी है, पाइल्स भी है, साइटिका, वेरिकोज वेन और एब्डोमिनल पेन भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है। ओके। और यूरिन जलन भी होता है। ये सारा जितना सिम्टम है ये सब एसिडोसिस का है। मतलब सिंपल बात है, ब्लड के अंदर एसिड बढ़ा हुआ है। हाँ, हाँ। अभी ट्रीटमेंट क्या किया आपने? ट्रीटमेंट उनको दिया ही नहीं मैंने। अच्छा। ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, खाली लिख के रखा है। अच्छा। देखो, ये जितने भी सिम्टम है ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पेड ग्रुप में भी सारे पीडीएफ वगैरह भेजे थे। उसमें एक पीडीएफ है वेद 4 का, जिसमें आप देखोगे जितनी भी बीमारियां गुरुजी ने लिखी है सबको ग्रुप वाइज, मतलब सबसे पहला चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, पहला है। फिर सेकंड में आएगा एसिडोसिस प्रॉब्लम, फिर आता है एल्कलोसिस प्रॉब्लम, अलग अलग है। तो ये जितना सिम्टम आपने बताया ना, कॉन्स्टिपेशन है, पेशाब में जलन है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं एसिडोसिस का है। मतलब ब्लड के अंदर एसिड बढ़ने के कारण होता है। तो ऐसे मामले में सिंपली हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप 15 मेडुला दीजिए 3 बार। 15 मेडुला देने के बाद देखो, किसी को भी कोई पेट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम लोग 22 फिगर 6 NNS भी देते हैं। और चूँकि एसिड का प्रॉब्लम है तो एसिड ट्रीटमेंट और ए हेपरिन देना है। पहला हो गया 15 मेडुला 3 बार, दूसरा में हो गया 22 फिंगर 6 NNS, और उसके बाद हो गया एसिड ट्रीटमेंट, और लास्ट में ए हेपरिन। ए हेपरिन, एसिड हेपरिन। ठीक है, ओके जी। देखो कोई भी और दूसरा पेशेंट है मेरा जी, उसको शोल्डर पेन है लेफ्ट साइड में, और डॉक्टर ने उसको थिकनेस बताया। खाली क्या बताया है? थिकनेस बताया, थिकनेस। अच्छा। यानी उसको थोड़ा, मेरे हिसाब से थोड़ा क्रैक होगा उसमें। अच्छा। क्योंकि मैंने जो ट्रीटमेंट दिया है तो वो हिसाब से वो 2-3 दिन में उनको आराम गिरना चाहिए था, लेकिन उनको कुछ आराम उसमें गिरा नहीं। अच्छा, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह में दर्द है या पूरा लेफ्ट साइड में दर्द है? नहीं, ओनली खाली लेफ्ट साइड में, वो कंधे में तो। अच्छा, लेफ्ट साइड कंधे का दर्द। वो जो आप तो घुटा गए ना। हाँ। जाता नहीं है। अच्छा, तो लेफ्ट साइड का फ्रोजन शोल्डर है। इसको जैसे देखो हाँ, इस फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। कंधा ऊपर नहीं उठना, हाथ ऊपर नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, ये फ्रोजन शोल्डर होता है। तो फ्रोजन शोल्डर जो है ये मेन लेफ्ट साइड में ही होता है। ये भी एसिडोसिस का प्रॉब्लम है, ब्लड के अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाए तो इसके कारण होता है लेफ्ट साइड का फ्रोजन शोल्डर। तो लेफ्ट साइड के फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहला दीजिएगा आप न्यू स्टार मॉडिफाइड। पहला वाला हो गया न्यू स्टार मॉडिफाइड। सेकंड में हो गया लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं ना, लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला, वो देना है। और उसके बाद लास्ट में देना है अनिल शर्मा ट्रीटमेंट। अनिल शर्मा जब ट्रीटमेंट देंगे तो पीटी या पिट्यूटरी देते समय हो सकता है उनका लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर नहीं जाएगा,
तो कोशिश कीजिएगा 2 या 3 पिल्लो लगाने के लिए। 2-3 पिल्लो से भी नहीं होता है तो जैसा कंफर्टेबल रहे, जैसे हम लोग हाथ को सीधा रख के स्ट्रेच देते हैं वैसे भी दे सकते हैं, हाथ को नीचे रख के भी। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ले जाना है, अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और उसके बाद ये सब करने के बाद फिजिकल पॉइंट में शिवाजी पॉइंट दे दीजिए, जो अपना लेफ़्ट साइड का शोल्डर ब्लेड है उसमें क्लॉकवाइज कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा ये सिर्फ लेफ़्ट साइड के लिए, अगर किसी को राइट कंधा में दर्द है तो ये नहीं दीजिएगा, बढ़ जाएगा। राइट साइड जो दर्द होता है वो दूसरे कारण से होता है, लेफ़्ट वाला में ये काम करेगा, ठीक है। चल। और एक तीसरा पेशेंट है मेरा, हार्ट ब्लॉकेज का, मैंने आपको बोला था हार्ट ब्लॉकेज। अच्छा। हाँ, तो उसको 80, 100 और बीपी और शुगर भी। बीपी तो उसको मैंने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने से उसको थोड़ा रिलीफ तो मिल गया है। हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन वो पूरा कंसल्टेंट तो नहीं हो पा रहा है, वो पूरा ऐसा उसको ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। अच्छा देखो एक चीज़ है, जैसे 2 क्रॉनिक प्रॉब्लम है ना, बीपी का भी प्रॉब्लम है। बीपी जब लास्ट चेक किए थे कितना था? तो वो नॉर्मल है उनका सर। बीपी नॉर्मल है, चलो बीपी तो ठीक है। तो फिर डायबिटीज़ का? हाँ, डायबिटीज भी नॉर्मल है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है उनको? उसको ब्लॉकेज है ना हार्ट में। अच्छा। तो उसको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बोला था। हाँ। तो अभी ट्रीटमेंट क्या दिया है आपने? ट्रीटमेंट उनको मैंने 4 मेडुला क्लज़वाइड T1 T2 और 10 पेन 2 थायराइड। हाँ पहला ये दिए, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, लिवर भी दिया है 6 स्टेटमेंट और पी हेपरिन। कौन? चल भीतर है। देखिए जो कार्डियक ट्रीटमेंट आप दिए हैं ना, हेलो, इसमें जैसे पहला है 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 और ये T1 T2 10 पेन 2 थायराइड दिए। इसके बाद आपने क्या दिया सेकंड में? सेकंड में लिवर दिया सर। हाँ, अभी सेकंड में देखो 2 तरह का ऐड होता है। उसमें एक तो होता है 1 पॉइंट लिवर 6 बार है, और ये देने के बाद थर्ड में दीजिएगा 1 गॉल 4 लिवर। ओके सर, ओके सर। 1 गॉल 4 लिवर दीजिएगा, ये 3 बार दीजिएगा। ओके सर। 3 बार देने के बाद लास्ट में जो पी हेपरिन देते हैं, वो पी हेपरिन में थोड़ा कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप लास्ट में देते हैं ना 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, हाँ बराबर। तो उसकी जगह देना है 4 पारा, लिख लो आप। ओके सर। 4 पारा 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, ओके सर। 2 एसिड 2 एसिड 4 चेस्ट ओनली। 4 चेस्ट ओनली। हाँ, ये जैसे पी हेपरिन है, पहले हमने 4 पैरा ऐड कर दिया और लास्ट में 2 एसिड 4 चेस्ट ओनली ऐड कर दिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमिदा जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, जी नमस्कार, बताइए। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। सर मेरी क्वेरी, सर मैंने कल आपसे बात भी की थी सर। वो जो पेशेंट है उनको मैंने बताया था और वो ब्लड रिपोर्ट्स भी आपको डाली थी मैंने। तो सर उनके कमर में बहुत ज्यादा पेन है, मैंने आपको मैसेज भी किया। हाँ 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 हाँ। तो अभी अभी आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है उनको? देखिए एक चीज तो है कि कमर, अभी तो उनका मैं ट्रीटमेंट नहीं कर रही हूँ सर। इसके पहले
जब मैंने आपसे बात की थी तो उनको जैसे उस टाइम पे शोल्डर में पेन हुआ था, हाथों में पेन हुआ था, उठने बैठने और एक्सरसाइज करने में। अच्छा। तो सर उनको जब वो लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट जब दिया था तो सर उससे आराम लगा था उनको। ओके। और सर अभी उनको सिर्फ उठने में, जैसे करवट लेकर वो उठ रहे थे तो कमर में पेन हो गया। तो ओके। अभी तो 4-5 दिन से पेन बहुत ज्यादा है, मगर मैं उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया सर, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक आपसे कंफर्म नहीं कर लूं तब तक कैसे। ओके, देखो अभी कुछ भी नहीं दिया। एक चीज़ ध्यान में रखना, कमर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है, अगर तो वो गिर गए, चोट लग गया है तो इंजरी ट्रीटमेंट देना है। अगर अपने आप ये दर्द स्टार्ट हुआ है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो वहाँ पे कॉडा इक्विना प्लस बहुत अच्छा काम करता है। और ख़ास करके ये तो अभी उनको 3-4 दिन पहले हुआ है ना, तो आप 1 से 2 बार कॉडा इक्विना प्लस देंगे तो दर्द काफ़ी कम हो जाएगा। जी सर। ठीक है, हो सके आज ही 2 बार दे दीजिए, अगर आज 2 बार नहीं होता तो आज 1 बार दे दीजिए, कल 1 बार दे दीजिए, 2-3 बार दीजिए, 2-3 सिटिंग में दर्द कम हो जाएगा। जी जी सर। और सर मेरे एक पेशेंट और हैं, उनका जैसे साइटिका का पेन था, तो सर उन्होंने पहले इलाज करवाया मगर दर्द वापस चालू हो गया था। तो हम आपसे मैंने बात की थी, आपने इंजरी ट्रीटमेंट का बोला, तो सर हमने उनको दिया। ओके। और देने के बाद सर उनका दर्द तो कम हो गया, मगर अभी थोड़ा खड़े होने का और ऐसा कुछ काम ज्यादा पड़ रहा है उनका, तो उन्हें पेन फिर से वापस चालू हो गया सर। तो उनको मैंने थोड़ा सा फिजिकल दिया तो उससे थोड़ा रिलीफ मिला। तो सर वो इंजरी ट्रीटमेंट मतलब कितने दिन देना था? मतलब काफी दिन हो गए उनको, मतलब 20-25 दिन से हमने दिया उनको। हाँ, और उसके बावजूद भी सर वो दर्द वापस आया। नहीं सुनिए, इंजरी ट्रीटमेंट तो है, वो तो 10 दिन 12 दिन 14 दिन 2 हफ्ते दिया जाता है कि जो अंदर में मसल्स में इंजरी है वो ठीक हो जाएगी, जो भी है। लेकिन अब वो दर्द ठीक हो गया, वापस ठीक रहे, फिर से नहीं हो, कोई ना कोई तो कारण से हुआ होगा ना वो दर्द। तो हमने इंजरी दे के इंजरी के इफेक्ट को, खड़े ज्यादा रहते हैं ना, हाँ, ज्यादा खड़े होकर काम करते हैं, ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन के कारण उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए एक काम करिएगा, एक ट्रीटमेंट है LBA, लोअर LBA, लोअर बैक एक। अच्छा, ये है आपके पास फॉर्मूला? नहीं सर, नहीं है ये मेरे पास। और सर जो आपने शुरू में बताया था ना अभी, वो भी PDF मेरे पास नहीं है सर। कौन सा शुरू में? सर शुरू में कौन? सर मैंने लिखा नहीं, बस वो मेरे पास नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी जो आपने देना है LBA ट्रीटमेंट, वो अभी आपके पास नहीं है? हाँ सर, नहीं है। एक मिनट रुकिए। LBA फार्मूला ना, लोअर बैक एक। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट ले करके आपको मैं भेजता हूँ, ग्रुप में भी भेज देता हूँ। सभी लोग इसको लिख के रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी फार्मूला है ये, और ये जल्दी मिलता भी नहीं है। जो फार्मूला वाला बुक मैंने भेजा है ना, उसमें अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। फ़िलहाल तो मैं ढूंढ के, ये इसमें 57 नंबर फार्मूला है। मैं वो पेज का स्क्रीनशॉट आप सभी को भेज रहा हूँ। जी सर। एक मिनट लाइन पे बने रहिएगा। देखो फहमीदा मैम, आपको मैंने भेज दिया है। इसके साथ साथ मैं पेड फेलोशिप और जल्द आराम के ग्रुप में भी इसको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग देखना, वो एक मिनट कितना नंबर था फार्मूला, वो पेज में बहुत सारे फार्मूले हैं, उसमें 57 नंबर है लोअर बैक एक LBA ट्रीटमेंट। 57 नंबर। हाँ, तो पहले ये 57 वाला लोअर बैक एक दीजिएगा,
और फिर 58 वाला कॉडा इक्विना दीजिएगा। कॉडा इक्विना प्लस नहीं, प्लस है 59 में, आप सिर्फ 57 और 58 वाला ट्रीटमेंट दीजिएगा, LBA और कॉडा इक्विना। जी सर। ठीक है। जी सर। और सर है ना एक सर हमारे एक पेशेंट और हैं, तो सर उनको है ना राइट साइड में फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो सर उनका हाथ पीछे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं उठ रहा। अभी सर उनको ये राइट साइड वाला जो ट्रीटमेंट है, एल्कलाइन ट्रीटमेंट और माइल्ड एल्कलाइन ट्रीटमेंट, हाँ तो सर ये दिया था, तो उनको शुरू दिन तो बहुत अच्छा आराम रहा, मगर सर वो मैंने साथ में उनको वो भी दे दिया था जो क्लॉकवाइज देते हैं ना, अच्छा, तो उनका दर्द बढ़ गया सर। ओके। देखो एक चीज़ है जो मैंने बताया ना, राइट साइड वाला जो होता है ना, ये नॉर्मली नहीं होता है। ये जो लोग काफ़ी दिन से कोई मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ केमिकल एक्सेस उनकी बॉडी में जाता है, तभी ये चीज़ होती है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट आपने दिया है, ट्रीटमेंट सही दिया है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, फिजिकल पॉइंट ज़्यादा नहीं दीजिएगा, क्लॉकवाइज वगैरह घुमाना फिराना, इधर करना उधर करना, ये सब ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, जो आप राइट साइड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो राइट साइड ट्रीटमेंट के लास्ट में आता है 4 चेस्ट ओनली। जी सर। तो वो चेस्ट ओनली का जगह थाइमस प्लस चेस्ट कर देना है। जहाँ जहाँ चेस्ट ओनली है वहाँ पे थाइमस प्लस चेस्ट कर देना। देखो राइट साइड का कभी भी फ्रोजन रहेगा तो उसमें थाइमस काम करेगा, लेफ्ट साइड वाला में ADR काम करेगा। तो दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है जी सर। तो ये राइट साइड ही दीजिएगा लेकिन थाइमस के साथ। जी चलिए ओके, आगे बढ़। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अनघा मैम एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार, जी नमस्कार। कैसे हैं अभी आप? जी सर मुझे ना एक पूछना था। हाँ मतलब एक पेशेंट है तो उनको ना बहुत ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? तो डॉक्टर ने ब्लीडिंग हो रही है। क्या पीरियड्स में? पीरियड्स में नहीं, उनको ना बीच में अभी बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही थी, तो फिर डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन दिया और टैबलेट भी चालू की, तो उससे रुक गया था। फिर बाद में सोनोग्राफी की, तो सोनोग्राफी में PCOD बताया है। ओके। और लेकिन वो पानी की ही बताया उन्होंने, जो भी वो सिस्ट है वो पानी की सिस्ट है। अच्छा अच्छा, फाइबर नहीं है। हाँ फाइब्रॉइड नहीं है ये, इसको एक्वस सिस्ट बोलते हैं। एक्वस मतलब पानी भरा हुआ। अच्छा। तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने जब टैबलेट और ये चालू किया, इंजेक्शन चालू किया, तो वो बंद हो गया था। लेकिन अभी 3 महीने से उसको कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, तो अभी ना टैबलेट काम कर रही है ना इंजेक्शन काम कर रहा है। ओके। हाँ, तो नाइट में जब रिलैक्स पोजीशन में होती है ना तो ज्यादा होता है, दिन में कम होता है और रात को ज्यादा होता है, लेकिन कंटिन्यू चालू ही है। ओके, तो सर उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए सबसे पहला तो है, कभी भी पीरियड से जुड़ा हुआ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पीरियड जल्दी आ जाना या पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ये एसिडोसिस का सिम्टम है। ठीक इसका उल्टा पीरियड देर से आना या ब्लीडिंग कम होना, ये अल्कोलोसिस का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इनको क्या हो रहा है, पीरियड्स ज़्यादा हो रहा, मतलब हुए ही जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एसिडोसिस की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे पहला हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा एसिड ट्रीटमेंट। ठीक है, एसिड ट्रीट। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, हाँ, सब 2 मिनट मुझे। हेलो। हाँ जी।
सर मैंने मतलब 2 दिन उसको ट्रीटमेंट दे रही हूँ मैं, अच्छा क्योंकि मैंने पेन पॉइंट चेक किया ना तो एसिडोसिस थी, एसिड ट्रीटमेंट एसिड बढ़ रहा हुआ था। हाँ हाँ तो फिर मैंने उनको 2 पेन और एसिड ट्रीटमेंट दिया हाँ हाँ परसों, और कल मैंने उनको ये 2 पेन और प्रोजेस्टेरॉन की ट्रीटमेंट दी। तो ये बराबर है सर? हाँ, ये ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा। आपको 2 पेन जैसे आप दे रहे हैं ना, तो पहले 2 पेन क्या है, 6 बार हम लोग देते हैं अपन लोग, तो 6 बार देना तो है, लेकिन पहले जब आप दीजिएगा तो 2 पेन मल्टीप्लाइड 5, ओके। ये पहला ट्रीटमेंट हो गया। सेकंड में जब एसिड ट्रीटमेंट आप देंगे, जब आप एसिड ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो एसिड का फर्स्ट में आता है ना 8 पेन, जी तो वो 8 पेन का जगह 2 पेन कर देना है, 8 पेन नहीं देना है। ठीक है, ओके सर। अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद ये तो दीजिएगा ही दीजिएगा 2 पेन 5 बार, उसके बाद 2 पेन वाला एसिड ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ आप 3-4 दिन उनको दीजिएगा न्यूट्रल ट्रीटमेंट। जी ठीक है, क्योंकि वो पहले उनका जो मेडिसिन वगैरह चला है, इंजेक्शन वगैरह चला, अब तो वो भी काम नहीं कर रहा, तो उसका जो इफेक्ट है उसको हटाने के लिए ये आप न्यूट्रल ट्रीटमेंट 2-3 दिन दीजिएगा। 2-3 दिन के बाद फर्स्ट दोनों तो सेम रहेगा, ये न्यूट्रल को हटा करके वहाँ पे एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट ऐड करिएगा। ठीक है, 3 दिन न्यूट्रल देने के बाद चौथे दिन से एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट देना है। जी सर। ठीक है, ये करिए। हाँ और 1 हफ्ते में मतलब 1 हफ्ता क्या, आपको चौथा 5वां दिन से इनका पीरियड धीरे धीरे फिर ब्लीडिंग जो है कम होते होते हफ्ते भर में रुक जाएगी। ओके सर, बहुत अच्छा। वो बहुत परेशान थी। हाँ, मैंने एक चीज 3 मंथ हो गया। एक चीज़ और बता दीजिएगा, कभी ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं इस बार, अभी जैसे रुक जाएगा ब्लीडिंग तो हो सकता है अगले 1.5 या 2 महीने तक फिर ब्लीडिंग ना हो, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लीड हो चुका है, बॉडी में कैल्शियम का डिफिशियंसी हो गया होगा, तो अगले 1.5 या 2 महीने तक इनको ब्लीडिंग नहीं होगी, एक बार रुक गया तो कई बार लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अरे अब तो हो ही नहीं रहा है, तो वो टेंशन नहीं लेना है, 1-2 महीने ऐसा होगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब एक बार अनम्यूट हो जाइए। जय श्री राम। जय श्री राम, बताइए। सर एक फिर 24 पर एक वो भेजी थी मैंने वीडियो फोटो, मेरे खुद की है। अच्छा, सर कहो तो यहाँ दिखा सकता हूँ आपको। 1 मिनट, आपने कब भेजा है? अभी यही भेज रहा था, पहले ध्यान नहीं रहा। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, ये रेड हो रहा है, ये खुजली भी हो रहा है इसमें? बहुत हो रहा है सर, आपको तो छोड़ने नहीं देती, दिन में तो काम चल जाए। ओके, जैसे एक जगह से बंद होती है ना ये रेड हो गए, दूसरी जगह छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ पर शुरू हो जाए। अभी जो है ना, क्या नाम था, जहाँ ब्रेड बांधते हैं इसे ऊपर नाभि की तरफ सरकने लग गया, नीचे जो है घुटने की तरफ जाने लगा। ये एक तरह से वायरल इन्फेक्शन है, पता है। इसको अभी ठीक करिए, नहीं तो आगे बढ़ के ये फिर एक्जिमा का रूप ले लेगा। 4 महीने हो गए सर, कोई सब डॉक्टर आता है। ओके, तो आपने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लिया? सर गाल और लीवर का ही ले रहा हूँ, और तो कोई दे रहा जो खुद ले सकता हूँ, तो फिंगर वगैरह जो भी वो ले लेता हूँ। ओके, तो एक काम कीजिए, चेयर पे बैठ के पहले आप ले लीजिएगा 5 लिम्फ, खुद से ले सकते हैं, चेयर पे बैठ के या बेड पे भी 5 लिम्फ आप खुद से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते जाइए। हाँ लिख दिया सर। हाँ, 5 लिम्फ आप खुद से ले सकते हैं, 3 स्प्लीन भी ले सकते हैं। ठीक सर। उसके बाद 8 थाइमस, सिर्फ थाइमस, चेस्ट उस्ट कुछ नहीं। ठीक है सर। 5 लिम्फ, 3 स्प्लीन और 8 थाइमस, ये खुद से ले सकते हैं।
ये लेने के बाद आप गॉल और लीवर लीजिए 6 बार। 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लीवर, नहीं पॉइंट में ही। पहली बार में लीजिएगा सारे ऊपर वाले, फिर बीच वाले, फिर नीचे वाले, ऐसा 6 बार लेना है। क्या चीज? हाँ, पहले आपने 1 पॉइंट गॉल, क्या चीज? पहले 1 पॉइंट गॉल लिया आपने ऊपर वाले में, फिर 1 पॉइंट लीवर लिया आपने ऊपर वाले में, ये एक बार हो गया। फिर गैप देंगे, फिर दूसरी बार में 1 पॉइंट गॉल लेंगे बीच वाले में, फिर 1 पॉइंट लीवर लेंगे नीचे वाले में, फिर रुक जाएंगे। ऐसे गैप दे दे के 6 बार लेना है। ठीक है? हाँ, लिम्फ ये 2 घंटे के गैप में आप जितनी बार चाहे ले सकते हैं। जितना अधिक बार लेंगे उतना अच्छा है। बस ये ध्यान रखिएगा क्या चीज? 3-4 दिन से पसीना बहुत आ रहा है पाँव के अंदर, स्लीपर नहीं पहन सकता, जुराब पहनता हूँ तो वो निचोड़नी पड़ती है निकालने। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, इन्फेक्शन के कारण जो है ना, थाइमस ग्लैंड जो है वो स्लो हो गया है। थाइमस ग्लैंड जब स्लो हो जाता है तो स्वेट ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला है, मेडुला वाला पार्ट, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो जब एक्टिव हो जाएगा ज़्यादा तो हमारे शरीर पे जिस जिस जगह पे बाल नहीं है, जैसे हथेली है, पैरों के तलवों हैं, तो यहाँ पे पसीना ज़्यादा होने लगता है। तो ये थाइमस कम काम कर रहा है, इसके कारण हो रहा है। जब आप ये थाइमस पॉइंट लेना शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसको लीजिए, सीरियसली लीजिए, नहीं तो फिर ये आगे चल के स्किन डिजीज में चेंज हो जाएगा। मेरे तो सिर में भी यही हाल है। हाँ, तो ये ट्रीटमेंट अभी से लेना शुरू कीजिए। मैं तो कहता हूँ 2-3 दिन आप दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार तक ले लो, हर 2-2 घंटे के गैप में। ठीक। प्रहलाद जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार प्रहलाद जी, बताइए। कैसे है सर आप? बस बढ़िया हूँ, आप? ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा एक पेशेंट है, मतलब मेरा घर का ये। अच्छा। वो क्या होता है, वो नेगेटिव बात नहीं सुन सकता है। कोई सोचिए, कोई बात बोला है ये करो, बच्चे को बोला ये करो, अगर नहीं करने से उसका माइंड, दिमाग गर्म हो जाता है सर, गुस्सा अचानक हो जाता है। अच्छा। कोई कुछ बोल दिया, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है, उसके लिए बहुत है, अगर वो कुछ भी बोल दिया वो बुरा है, उसके बाद दूसरे के पास बोला तो उसका सर इतना गुस्सा आ जाता है उसको, अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अच्छा। ये पता है, ये जब भी किसी के साथ ऐसा होता है, ये समझ जाना है कि उनके शरीर में आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं कि पित्त दोष हो गया है। पित्त दोष मतलब पित्त कम हो गया है। ठीक है, पित्त कम हो गया है तो अभी क्या है, पित्त को बढ़ाना है। तो पित्त को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पित्त को बढ़ाने के लिए अपने न्यूरोथेरेपी में सबसे बढ़िया फार्मूला है वेटर प्लस न्यूगॉल। ये वेटर प्लस न्यूगॉल ट्रीटमेंट उनको आप हफ्ता 10 दिन दीजिए। हफ्ता 10 दिन में इनका जो माइंड है बहुत जल्दी कूल डाउन होने लगेगा, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगेगी। ठीक है, ये वेटर प्लस न्यूगॉल हम लोग सोचते हैं सिर्फ गॉल ब्लैडर पे काम करता है, स्किन पे काम करता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारे हार्मोनल सिस्टम पे, सभी पे काम करता है। और सर मैं वो आपने बीबी के बात ही बोल रहा हूँ सर, वो मैंने सोचा था व्हाट टीचर्स के लिए ये सब हो रहा है, ठीक है, लेकिन सर आपने तो ट्रीटमेंट बोला वो तो दे रहा हो, अभी तो व्हाइट टीचर्स नहीं हो रहा है सर। ट्रीटमेंट तो अभी चालू है, 3-4 महीना हो गया, अभी व्हाइट टीचर्स नहीं हो रहा है। उसका अभी क्या होता है, कभी कभी कम मसल में वो होता है, पेन होता है, और ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, कम मसल में प्रॉब्लम होता है, क्रैम्प्स आता है, पेन होता है, नहीं? हाँ। अभी देखो, अभी काफ़ी दिन से वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहने से
फीमेल्स के शरीर में समझो इधर वाइट डिस्चार्ज हो या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, कभी भी फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलता है तो वैसा कंडीशन में कैल्शियम बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है। अभी कैल्शियम बाहर निकल जाएगा तो उसका सबसे पहला सिम्टम होगा वही काफ मसल में पेन आएगा, क्रैम्प्स आने लगेंगे, ऐठन होने लगेगा। तो अभी जो अपने वाइट डिस्चार्ज के लिए ट्रीटमेंट जो दे रहे थे वो तो अभी ठीक है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। अभी जो मसल पेन है, काफ मसल पेन है, उसके लिए आपको 125 DCC ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। या फिर एक काम करो, 125 DCC नहीं यूज़ करके आप उसकी जगह एडवांस जेनेटिक फार्मूला है एक, एडवांस जेनेटिक फार्मूला में भी कैल्शियम पॉइंट आता है, 4 पारा आ जाता है। तो आप एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट दो। क्या है ये? यूट्रस के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगा। जी सर, मैं तो ये दे रहा हूँ सर एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट। पहले पीरियड के खत्म होने के बाद में 1 हफ्ता देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में आप जो बोला जो इंजुरी और वायरल ट्रीटमेंट देने के लिए खत्म होने से मतलब दोबारा स्टार्ट होने से पहले 4-5 दिन 1 हफ्ता जैसे देने बोला, यही दे रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि 4 पारा उनको डेली देना है, चाहे किसी भी फार्मूला में दो, आप एडवांस जेनेटिक में दो, चाहे 125 DCC में दो, कैसे भी करके उनको 4 पारा पॉइंट जरूर देना है, ठीक है। जो इंजुरी और वायरल ट्रीटमेंट जब दे रहा हूँ मैं सर, उसमें भी कैल्शियम का 125 DCC दे सकता हूँ उससे पहले? हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो मैं सर कल ये किया, परसों वैसे किया था, मैं 125 DCC दिया था। अच्छा। और सोडियम मेरे को लगा था सोडियम कमी है, इसलिए मैं वो नमक पानी भी खिला दिया था, उसके बाद थोड़ा आराम हुआ। अच्छा, एक चीज़ और करिएगा, जैसे कि इनको कहिए कम से कम हफ्ते में एक बार क्या बोलते हैं उसको, सिंघाड़ा पता है? हाँ, सिंघाड़ा। उसको क्या बोलते हैं, वाटर नट या ऐसे कुछ बोलते हैं, मेरे को नहीं पता इंग्लिश ज़्यादा। सिंघाड़ा जो होता है ना, उसका आटा मिलता है मार्केट में, जब कुछ व्रत वगैरह करते हैं ना, फास्टिंग वगैरह रहता है तो उस समय उसी का यूज़ करते हैं। तो उनको बोलिए हफ्ता में एक दिन चाहे कैसे भी करके वो सिंघाड़े के आटे को खाना है, या तो रोटी बना के खा ले, हलवा बना के खा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन वो 1 महीना तक करना है, मतलब 4 हफ्ते करना है, हफ्ते में एक दिन। सर सिंघाड़ा का आटा मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, वो एक क्या है? मैं तो गेहूं का आटा तो डेली खाता हूँ। गेहूं का आटा नहीं, सिंघाड़ा होता है वो एक पानी के अंदर एक फल। आप कहाँ से हो ये बताओ पहले, रहते कहाँ पे हो? सर बंगाल से। वेस्ट बंगाल। वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? पानी फल। हाँ, पानी फल है। हाँ, पानी फल जो होता है ना, उसका सूखा पाउडर भी मिलता है। ऐसे तो वो ठंड के मौसम में मिलता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अभी मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अभी उसका पाउडर मिलेगा, आटा मिलेगा उसका। तो कोई भी ग्रोसरी स्टोर होगा बड़ा, वहाँ पे चाहे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो कभी भी देखो, कैल्शियम या विटामिन D3 रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नॉर्मली डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो कैल्सीफेरोल का एक पाउच देते हैं, या आजकल तो छोटा बोतल भी आ गया है कि भाई हफ्ता में एक दिन उसको पी लेना है, दूध में मिला के या कैसे भी करके। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल चीज़ है ये सिंघाड़े का आटा, पानी फल का आटा, इसको यूज़ कीजिए, कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है। 4 हफ्ता यूज़ करना है, मतलब 1 महीना में ये प्रॉब्लम बिल्कुल, चाहे कैल्शियम कितना भी कम हो, 1 महीना में पूरा हो जाएगा। और सर थोड़ा हीमोग्लोबिन का भी प्रॉब्लम है, जो मैं मोनाका दे रहा था। अभी तो फिलहाल मोनाका खिला रहा था मैं। ओके। 32-20 करके डेली खिला रहा था, फिलहाल 1 हफ्ता से बंद है शायद। कोई नहीं, तो इस हीमोग्लोबिन का कम कमजोरी आता है सर।
हाँ, हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ले जाके पूरा बॉडी में पहुंचाना। अभी हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगा। अब ऑक्सीजन से ही हमको एनर्जी मिलता है, अब ऑक्सीजन कम जाएगा तो जाहिर बात है हमारा एनर्जी भी कम ही रहेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मेनली देखो हम लोग न्यूरोथेरेपी में पहले फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट देते हैं, फिर विटामिन B12 का ट्रीटमेंट देते हैं, और खाने पीने में ऐसी चीज़ जो हरा सब्जी वगैरह है, या स्प्राउट है, मूंग का स्प्राउट है, चने का स्प्राउट है, इन सब में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है। सर इसमें चना का सत्तू भी अच्छा होगा सर? हाँ, चने का सत्तू भी बहुत अच्छा है। एक वीडियो बना के मैंने डाला है, वो चने का हम लोग के यहाँ पे लिट्टी बन रहा था, तो उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है कि चने के सत्तू से क्या क्या बेनिफिट होता है। नो डाउट हम लोग तो सोचते हैं कि चलो डाइजेशन सही रहता है, पेट अच्छा रहता है, पेट तो अच्छा रहता है नो डाउट, लेकिन वो हर चीज़ के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है।